वीडियो में देखेंगे हम वन संपदा छत्तीसगढ़ के लिए। तो कुल वन क्षेत्रफल है, इसका जब प्रतिशत है, ये देखिए राज्य वन विभाग आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार जो 59,772 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये तो 44.2% है। और देश के कुल वन क्षेत्र का ये 12.2% है। तो वन क्षेत्र की दृष्टि से प्रदेश का जो है वो चौथा, छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है। तो इसमें देखिए एमपी पहला है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़। और वन आवरण की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान कितना है? तीसरा है। एमपी, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ का है। तो ये चीज आप रखिएगा। क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और वन आवरण की दृष्टि से तीसरा है। अब यहां पे देखिए कि प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है नारायणपुर। वन क्षेत्रफल मतलब वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है नारायणपुर। उसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो तो 2 जिले हैं, ये आपका ये दुर्ग और बेमेतरा। तो ये 2 जिले हैं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले। अब देखिए कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन वृक्ष जो है, वन वृक्ष आवरण जो है वो है आपका 0.23 हेक्टेयर का। और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जैव वायुमंडल वर्गीकरण के आधार पे ये जो है छत्तीसगढ़ वो दक्कन जैव क्षेत्र में आता है, में शामिल किया गया है। और एक चीज और है कि जो जसपुर जिला है, ये यहाँ पे जो वन क्षेत्र को ढाब कहा जाता है। तो वन क्षेत्र जो है वो जसपुर में ढाब कहा जाता है। अब देखिए कि वन आवरण जो है वो आपका 55,547 वर्ग किलोमीटर का है। और जो प्रतिशत है वो 41.09% है। और वृक्ष आवरण जो है ये आपका 3,833 है, जिसका परसेंटेज है 2.83% का। तो कुल जब आप यहाँ देखेंगे प्रदेश में वन और वृक्ष आवरण मिला के तो ये 59,380 है और इसका जो प्रतिशत बनता है वो 43.93% का बनता है। अब स्टेट मतलब जीएसडीपी में वानिकी क्षेत्र का योगदान देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि सांख्यिकी दिया हुआ है और ये जो वर्ष हैं या और है ना, ये वर्ष दिए हुए हैं और यहाँ पे स्थिर भाव 2011-12 है। तो देखिए भागीदारी जो है वो 19-20 में जो भागीदारी है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए कि 6,70,109 सॉरी हाँ 6,70,109 है। और वृद्धि जो है वो 0.79% है और हिस्सा जो है वो 2.91% का है। तो जीएसडीपी में जो वानिकी का 19-20 में वानिकी का जो हिस्सा है वो 2.91, वृद्धि जो है वो 0.79 और जो भागीदारी है वो 6,70,109 लाख रुपए में है। अब देखिए जो प्रवृत्ति है तो 2014-15 के बाद ये निरंतर घट रहा है। तो वानिकी का योगदान जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिस्सेदारी देखिए ये 2.99 था, फिर 2.75% हुआ, फिर 2.71 हुआ, फिर 2.69 हुआ। तो ये लगातार घट रहा है। अब देखिए वन क्षेत्र में राजस्व विभाग के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि चाहे वृक्ष हो या ना हो, ठीक है। और वन क्षेत्र के आधार पे देश में चौथा स्थान है छत्तीसगढ़ का। फिर वन आवरण देखिए कि वास्तविक रूप से वनों का ढका हुआ भाग। तो इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम? उपग्रह से प्राप्त चित्रों से के आधार पर की जा सकती है। और वन आवरण की दृष्टि से कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। अब देखिए आरक्षित वन जो हैं,
तो आरक्षित वन जब हम देखें तो आरक्षित वन जो है वो सर्वाधिक है आपका दंतेवाड़ा में, और न्यूनतम जो है वो कोरबा में है आरक्षित वन। अब यहाँ पे आरक्षित वन का जो प्रतिशत है वो 43.13, मतलब सर्वाधिक है, और जो क्षेत्रफल है वो है 25,782 वर्ग किलोमीटर का। तो ये हो गया आरक्षित। तो सर्वाधिक है दंतेवाड़ा में और न्यूनतम है कोरबा में। उसके बाद हम बात करते हैं संरक्षित वन की। तो संरक्षित वन का देखिए प्रतिशत जो है वो 40.22% है, और जो क्षेत्रफल है वो 24,036 वर्ग किलोमीटर का है। और सर्वाधिक संरक्षित वन जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको सरगुजा में, और संरक्षित न्यूनतम वन जो है वो आपको मिलेगा जांजगीर चांपा में। तो ये देखिए संरक्षित वन के लिए हो गया। अब उसके बाद अवर्गीकृत वन देखें अपन, तो अवर्गीकृत जो वन है उसका जो प्रतिशत है वो 16.65% है। क्षेत्रफल जो है वो 9,954 वर्ग किलोमीटर का है, और अवर्गीकृत वन जो है यहाँ पे न्यूनतम जो है वो धमतरी में है अवर्गीकृत का, और अवर्गीकृत सर्वाधिक वन जो है वो दंतेवाड़ा में है। तो आप यहाँ देखिए कि अवर्गीकृत वन और आरक्षित वन, तो ये सर्वाधिक कहाँ है, कोंडा दंतेवाड़ा में है, और अवर्गीकृत न्यूनतम कहाँ है, धमतरी में, और आरक्षित वन न्यूनतम कहाँ है, कोरबा में, और संरक्षित वन सर्वाधिक है आपका सरगुजा में, और न्यूनतम जो है वो है आपका जांजगीर चांपा में। तो ये प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण था, और कुल जो क्षेत्रफल है तो वो 69,722 वर्ग किलोमीटर का है। अब देखिए आरक्षित वन जो हम देखें, तो आरक्षित वन में पादपी संगठन के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो साल वन जो है उसका जो क्षेत्रफल है, तो ये आरक्षित वन, संरक्षित वन और जो अवर्गीकृत वन है उससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। कि देखिए जो आरक्षित वन है इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 25,782 वर्ग किलोमीटर का। प्रतिशत है इसका 43.13%। आरक्षित वनों में अनधिकृत रूप से प्रवेश जो होता है वो वर्जित होता है। वनोपज उत्पादन एवं आय मूलक गतिविधियां नहीं होती हैं आरक्षित वन में। और प्रदेश में स्थित समस्त राष्ट्रीय उद्यान, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं और अभ्यारण्य हैं वो संरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं। अब देखें संरक्षित वन के बारे में, तो संरक्षित वन का जो प्रतिशत है वो है 40.22%, और इनका जो क्षेत्रफल है वो 24,036 वर्ग किलोमीटर का है। सामान्यतः सीमांकन सहित संरक्षित वन जो है वो नारंगी वन कहलाते हैं। और स्थानीय निवासी संरक्षित वन क्षेत्रों में वनोपज, जलाव लकड़ी संग्रहण, पशुचारण आदि का कार्य कर सकते हैं संरक्षित वन में। और राज्य शासन द्वारा इन वनों के संरक्षण के साथ वनोपज उत्पादन हेतु योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। तो ये होगा आपका संरक्षित वन में। अब उसके बाद हम बात करते हैं अवर्गीकृत वन के बारे में। तो अवर्गीकृत वन जो हैं उनका जो प्रतिशत है वो 16.65% है, सबसे कम है, और इनका जो क्षेत्रफल है तो वो भी 9,954 वर्ग किलोमीटर का है। अवर्गीकृत वनों को बड़े झाड़ के जंगल के नाम से जाना जाता है। तो बड़े झाड़ के जंगल के नाम से किन वनों को जाना जाता है, अवर्गीकृत वनों को जाना जाता है। यह शहरी क्षेत्र से लगे हुए खुले वन होते हैं जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, तो जो अवर्गीकृत वन है वो किनके नियंत्रण में होते हैं, राजस्व विभाग के। अब पादपीय संगठन के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। तो साल वन जो है ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 24,244 वर्ग किलोमीटर का है, और इनका जो प्रतिशत है वो 40.56% है राज्य में। सैगोन वन का देखें तो 5,633, और यहाँ पे इनका जो प्रतिशत है वो 9.42% है। मिश्रित वन जो है इनका जो प्रतिशत है वो 26,018 वर्ग किलोमीटर का है, और इनका जो प्रतिशत है प्रदेश में वो 43.52% का है। और कार्य अयोग्य वन जो हैं इनका जो क्षेत्रफल है वो 3,876 वर्ग किलोमीटर का है, और ये इनका जो प्रतिशत है राज्य में
वन में इनका 6.5% का है। तो कुल जो क्षेत्रफल देखें हम कि साल वन, सागौन, मिश्रित वन और कार्य अयोग्य देखें, तो यहाँ पे देखिए कि इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो 49,772 किलोमीटर 72 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पे हम देखें कि पादपी संगठन के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो मिश्रित वन का है, 26,118 वर्ग किलोमीटर का। उसके बाद जो है साल वन है, उसके बाद सागौन का है और उसके बाद कार्य अयोग्य जो वन है उनका प्रतिशत है। तो देखिए साल वन या सराई वृक्ष भी बोला जाता है इनको। तो इनका उपयोग जो है वो काहे में किया जाता है, तो रेलवे के स्लीपर तथा डिब्बे बनाने में किया जाता है। और इनका जब विस्तार देखेंगे आप तो मैकल पर्वत श्रेणी, लोरमी पठार, छुरी, उदयपुर की पहाड़ी और दंडकारण्य क्षेत्र में भी मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह पतझड़ वन की श्रेणी में आते हैं, साल वन, और बस्तर क्षेत्र को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। साल वृक्ष को हानि पहुंचाने वाला एक घातक कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं साल बोरूर बोरर साल बोरर। और प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वृक्ष जो हैं वो आपको कोंडागांव जिले में मिलेंगे, स्थित केसकाल घाटी में विद्यमान है। सर्वोत्तम जो साल वन है, साल वृक्ष जो मिलेंगे। अब हम देखें सागौन वन के बारे में। तो देखिए इनका जो क्षेत्रफल है वो 5,633 वर्ग किलोमीटर का है, प्रतिशत है 9.42 का। इनका उपयोग किया जाता है जलयान निर्माण में, रेलवे डिब्बा निर्माण इत्यादि में और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। विस्तार जो देखेंगे आप तो मैकल क्षेत्र में और रायपुर के पहाड़ी क्षेत्र में और सारंग क्षेत्र में और दंडकारण्य के पर्वतीय जो भागों में इनका विस्तार मिलेगा। और विशेष यह है कि सर्वोत्तम किस्म के जो सागौन के वन है वो आपको नारायणपुर के खुरसैल घाटी में विद्यमान है, यहाँ मिलेंगे आपको खुरसैल घाटी में। अब मिश्रित वन क्षेत्र देखें तो ये देखिए कि इनका जो क्षेत्रफल है वो 26,018 और इनका जो प्रतिशत है वो 43.52% का है। इनका जो विस्तार है वो मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में होता है और प्रमुख वृक्ष जो हैं इसमें वो बांस, साजा, शीशम, तेंदू, हर्रा इत्यादि होते हैं। और विशेष देखें कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार जो है वो इन मिश्रित वनों का ही है। अब प्राकृतिक आधार पर वर्गीकरण देखें तो देखिए जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। प्रदेश के वनों का प्राकृतिक आधार पर जो वर्गीकरण था वो चैंपियन एंड सेव सेठ हैं, इन्होंने 1668 में नामक भूवैज्ञानिक के आधार पर किया गया है। और इस वर्गीकरण का उल्लेख है वो आपको मिलेगा रिवाइज्ड सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया में, इसका उल्लेख मिलेगा। और प्रदेश के वनों को लगभग दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है आपका उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती वन, जिनका प्रतिशत 51.65% है। जो उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन 47.89% से ज्यादा है। और अन्य वन जो है वो 0.46% है। तो इस प्रकार ये है। अब उसके बाद हम देखते हैं मुख्य वनोपज के बारे में। तो देखिए मुख्य वनोपज में मुख्यतः काष्ठ उत्पादन एवं जलाव लकड़ी को रखा जाता है। और इस सूची में प्रदेश की 6 प्रमुख प्रजाति जो हैं, और देखिए ये राष्ट्रीय स्तर पर इनको क्या बोला जाता है, इमारती लकड़ी बोला जाता है। और इस सूची में प्रदेश में 6 प्रमुख प्रजाति के वृक्षों को शामिल किया गया है। तो साल और सराई जो है इसको सोरिया रोबुस्टा, सागौन जो है वो टेक्टोना ग्रैंडिस, शीशम जो है उसको बोला जाता है आपका दलबर्जिया, साजा जो है उसको टर्मिनेलिया टोमेंट, खैर जो है इसको एकासिया कैचे कैटेचू, और बीजा जो है इसको बोला जाता है
सेप्टेरोकार्पस मार्सुपियम। अब गौण या लघु वनोपज जो है उनके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय लघु वनोपज जो है वो साल, तेंदुपत्ता, हर्रा, गोंद, महुआ, इन सबको शामिल किया जाता है। इनके क्रय मूल्य का निर्धारण जो है वो कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अपेक्स समिति जो है वो करती है। और सर्व प्रमुख जो वनोत्पाद है उनमें तेंदुपत्ता है, उसके बाद हर्रा है, उसके बाद साल बीज है। तेंदुपत्ता या इसको हरा सोना भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इसका जो योगदान है वो आपका 17% देश के उत्पादन में प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आपका सरगुजा और बस्तर जिले में होता है। और समर्थन मूल्य जो है वो इसका है 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा, और बजट 2019 के अनुसार। अब एक मानक बोरा में 50 बंडल या 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं। और वर्ष 17-18 में प्रदेश में 17.1 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ते का उत्पादन किया गया था। उसके बाद आप देखिए रतन जोत, जो करंट जेट्रोफा होता है, उसके बारे में। तो इन पौधों से क्या किया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है। वर्तमान में राज्य शासन द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु इन पौधों का रोपण करवाया जा रहा है। उसके बाद देखें लाख। तो पलास, बेर, कुसुम आदि पौधों से लाख प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरे नंबर का लाख उत्पादक राज्य है। प्रदेश में लाख उत्पादन वाले प्रमुख क्षेत्र जो हैं वो आपके बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा और रायगढ़ है। वनस्पति घास में देखें बांस के लिए, तो बांस का जो प्रतिशत है वो जो है आपका 11% है। क्षेत्रफल जो है आपका 6,556 वर्ग किलोमीटर का। और सर्वाधिक विस्तार जो है वो है आपका लाठी बांस का, इसको नर बांस भी बोलते हैं। और बांस शिल्प कला केंद्र जो है वो आपका नोना बिर्रा, कोरबा और बस्तर में। और प्रमुख तथ्य में ये देखिए कि छत्तीसगढ़ के वन राजस्व का, ये जो वन राजस्व है उसका 12% हिस्सा जो है वो वनों से प्राप्त होता है। और प्रदेश में गौण वनोपज से, ठीक है, गौण वनोपज जो है उनसे आय में जो बांस है वो 20% का योगदान है बांस का। अब कुछ गौण वनोपज उत्पादन देख लेते हैं। तो उत्पादन जो हम देख रहे हैं वो 18-19 सितंबर के हिसाब से देखते हैं कि तेंदुपत्ता जो है इसका 14.86 लाख मानक बोरा, और हर्रा जो है, हर्रा का 17-18 का उत्पादन है तो इसको छोड़ दीजिए। साल बीज जो है ये 12-24-68 क्विंटल, और महुआ बीज जो है वो 4.5 क्विंटल। और अन्य वनोपज जो हैं तो उनका जो है वो 1136.98 क्विंटल है। अब देखिए लघु वनोपज सहकारी संघ, तो इसमें 2014-15 और 15-16 और 18-19 में, तो देखिए यहाँ पे कि जो 2014-15 में हर्रा, सालबीज और महुआ, तो 3 लघु वनोपज। तो इस संघ के द्वारा, जो वनोपज सहकारी संघ है उसके द्वारा प्रदेश में वन क्षेत्र के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत वनोत्पादों का क्रय किया जाता है लघु वनोपज सहकारी संघ के द्वारा। तो यहाँ पे जो क्रम है
मतलब देखें और इसका क्रय वर्ष कब प्रारंभ किया गया था लघु वनोपजों का, उनको देखेंगे तो 2014-15 में हर्रा, साल बीज, महुआ, ये 3 वनोपज चालू किए गए थे। उसके बाद 16-17 में इमली, चिरौंजी, गुठली, कुसमी लाख, रंगीन लाख, इस 4, और 2018-19 में कुलूगोंद, नागरमोया, शहद, बहेड़ा, बेल का गूदा, कालमेघ और फूलझाड़ू और पुआड़ बीज, तो इनको चालू किया गया था आपका 2018-19 में। अब यहाँ पे देखिए जो कुसमी लाख है, ये सर्वाधिक समर्थन मूल्य है इसका, कुसमी लाख का जो है 225 रुपए प्रति किलो, और सबसे कम जो है वो पुआड़ बीज का है 14 रुपए प्रति केजी। तो यहाँ पे देखिए 225 रुपए पर केजी, और ये है आपका 14 रुपए पर केजी। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की इसकी स्थापना हुई थी आपका मई 2001 में, रायपुर में, मुख्यालय इसका है रायपुर में। और वन परियोजना, मतलब यहाँ देखिए कि राज्य स्थापना के समय वन परियोजना मंडल जो थे वो 4 थे, वर्तमान में 9 हैं। तो देखिए वन परियोजना मंडल के बारे में हम देखते हैं। बारनवा पारा जो है रायपुर में, पानाबरस राजनांदगांव में, अंतागढ़ भानुप्रतापपुर, कवर्धा कबीरधाम, कोंटा कोटा बिलासपुर और सरगुजा अंबिकापुर। और औद्योगिक वन परियोजना मंडल है 7वें नंबर में कोरबा, 8वें में जगदलपुर और 9वां जो है रायगढ़, ये नवीनतम है। अब उसके बाद देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, यहाँ पे 2000 इसकी स्थापना हुई थी। और वन वृत्त जो है फॉरेस्ट सर्कल देखें तो यहाँ पे देखिए बिलासपुर 6 हैं, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा और आपका रायपुर, कांकेर और दुर्ग। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जो वन वृत्त है वो है बिलासपुर, और उसके बाद है जगदलपुर, और सबसे छोटा जो है वो है दुर्ग वन वृत्त। तो सबसे बड़ा बिलासपुर और सबसे छोटा जो है वो है दुर्ग। वन विभाग, वन संबंधी विभाग देखें तो राज्य वन विकास निगम है एक, तो इसका जो प्रमुख होता है वो होता है पीसीसीएफ। वन वृत्त है 6, इसका जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं सीसीएफ। वन परियोजना मंडल है कुल 9, वन मंडल है 34, इसमें डीएफओ। उसके बाद उप वन मंडल होता है, उप वन मंडल, उसमें 82 है इनकी संख्या, और एसडीएफओ बैठता है। फिर सहायक वन परिक्षेत्र 320 है, इसमें रेंजर बैठते हैं, मतलब प्रमुख जो है वो रेंजर हैं। उसके बाद वन बीट होता है, इसमें 872 है इनकी संख्या, और डिप्टी रेंजर इनका प्रमुख होता है। फिर वन परिक्षेत्र है 3287, इसमें फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। अब देखिए वन संबंधी प्रमुख संस्थान देखते हैं तो छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट, तो इसकी घोषणा कब हुई थी? 4 जुलाई 2001 को। और इसका उद्देश्य क्या है कि समृद्ध जैव विविधता और वनौषधियों के विपुल भंडार का संवर्धन करना छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट का मुख्य उद्देश्य है, और इसकी स्थापना की गई थी 4 जुलाई 2001 को। अब देखिए होम हर्बल गार्डन है, ये है कुल 9। कहाँ है? रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर, मरवाही, कोंडागांव, नारायणपुर, ये निर्माणाधीन है। इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है वो आपका बस्तर वन मंडल के अंतर्गत लामनी पार्क में स्थापित है। फिर हर्बल मंडी ये है आपका सांकरा, धमतरी वन मंडल के अंतर्गत, और औषधि पौधों की प्रसंस्करण केंद्र है यहाँ पे। उसके बाद प्रमुख वनौषधियां जो हैं उनको देखें तो देखिए सर्पगंधा, अश्वगंधा, पुदीना, घृत कुमारी, आंवला, सतावर, नागरमोथा इत्यादि जो हैं। और गैर औषधि वनोपज में महुआ, इमली, कुसुम, चिरौंजी, पलास, करंज, लाख, बचांदी इत्यादि हैं। अब देखिए कैंपा,
तो इसका जो फुल फॉर्म है वो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका जो उद्देश्य है वो बिगड़े वनों के सुधार और औषधि पौधा संरक्षण इसका उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ वन नीति के अंतर्गत कुछ प्रमुख तथ्य देखें तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के पूर्व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदला जाएगा। ठीक है, तो वन ग्राम को राजस्व ग्राम में बदला जाएगा। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट बनाने की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए लघु वनोपज और औषधीय पौधों का संरक्षित एवं संवर्धित किया जाएगा। उसके बाद वनों को आर्थिक लाभ का स्रोत न मानकर राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व और पारिस्थितिकीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। और वन क्षेत्रों में कृषि वानिकी कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। वनों के नजदीक रहने वाले लोगों के अधिकारों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें खेतों में वृक्ष लगाकर अपनी आवश्यकता की जलाऊ लकड़ी और छोटी इमारती लकड़ी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वनों में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए वन अपराध ब्यूरो और विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। तो वन अपराध ब्यूरो और विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य देखें तो यहां देखिए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इमारती लकड़ी कहां पाई जाती है? बस्तर में। वन विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? प्रधान प्रमुख वन संरक्षक। तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो आपका ये है सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में। उसके बाद छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाख उत्पादन कहां होता है? तो सरगुजा में। उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चालू किया गया है? तो हरिहर छत्तीसगढ़ हरिहर अभियान, हरिहर छत्तीसगढ़ अभियान 2010। ये क्यों चालू किया गया है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तेंदुपत्ता संग्राहकों को राज्य शासन द्वारा 2006 से प्रति वर्ष चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है। तो चरण पादुका का वितरण किनको किया जा रहा है? तेंदुपत्ता संग्राहकों को। कब से किया जा रहा है? 2006 से किया जा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय की स्थापना कहां की गई है? तो ये वन विद्यालय जो है महासमुंद में। और क्या किया जाता है यहाँ कि फॉरेस्ट गार्ड हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष 2006 में प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ। तो देखिए छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ? 2006 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो वन मंत्री होते हैं। अब हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो है उनकी संख्या है 3 और इनका जो क्षेत्रफल है वो 2929 वर्ग किलोमीटर का है। उसके बाद अभ्यारण्य की संख्या है 11। इनका जो क्षेत्रफल है वो 3000, कुल जो क्षेत्रफल है वो 3577 वर्ग किलोमीटर का है। बायोस्फीयर रिजर्व है 1, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2610 वर्ग किलोमीटर का है। अब देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान जो है उनकी संख्या तो 3 है। तो इसमें देखिए कि 1978 ये है आपका इंद्रावती। इंद्रावती जो है वो बीजापुर में है और ये 1978 में स्थापित की गई थी और इसका जो जो क्षेत्रफल है वो 1258 वर्ग किलोमीटर का है। अब ये देखिएगा कि प्रदेश का ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद जो है 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो है बस्तर जिले में है कांगेर घाटी और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो है 200 वर्ग किलोमीटर का और ये जो है वो प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद गुरु घासीदास, ये 2001 में स्थापित किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर है और ये प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहला है इंद्रावती, सबसे छोटा है कांगेर घाटी और गुरु घासीदास जो है ये जो है आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है प्रदेश में।
तो देखिए इंद्रावती टाइगर मतलब इंद्रावती टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में, इसकी स्थापना हमने बताई 1978 में। क्षेत्रफल जो है जो टाइगर रिजर्व का है ना, टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 2799 वर्ग किलोमीटर का। और जो कोर जोन है, ठीक, देखिए यहाँ पे कि क्षेत्रफल है इसका 2799, इसमें से जो कोर जोन है वो है 1258 वर्ग किलोमीटर का, और जो बफर जोन है वो है 1541 वर्ग किलोमीटर का। और प्रमुख जनजाति यहाँ क्या पाई जाती है? वन भैंसा, गौर और मलाबार गिलहरी इत्यादि यहाँ पाई जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो यहाँ पे लागू हुआ था 1983 में, और प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू हुआ था 1983 में, और जो टाइगर रिजर्व है ये 2009 में लागू हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, तो इस कारण इसका नाम जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। प्रदेश का एकमात्र कुटरू खेल अभ्यारण्य जो है, ठीक है, खेल अभ्यारण्य गेम सेंचुरी जो है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, इंद्रावती में। अब देखें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका कोरिया सूरजपुर जिले में मिलाकर। तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई है वो 2001 में, और 1441 वर्ग किलोमीटर है। अब यहां देखिए कि जो प्रमुख वन्य जीव हैं वह यहाँ पाए जाते हैं नीलगाय, बाघ और गौर। और इसका जो पुराना नाम था वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था 1981 में। दर्शनीय स्थल जो है यहाँ पे आमापानी, ये गोपद नदी जो है, गोपद नदी का उद्गम स्थल है। फिर खेकड़ा माड़ा, गांगी रानी गुफा, नीलकंठ प्रपात और चिऊल प्रपात जो है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब उसके बाद कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखें बस्तर में, तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई है वो 22 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 200 वर्ग किलोमीटर का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जीव यहाँ पे पाए जाते हैं पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी जो है वो यहीं मिलती है, पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी। दर्शनीय स्थल जो है आप तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, भैंसा दरहा। तो ये जो भैंसा दरहा है ये नैसर्गिक मगरमच्छ क्षेत्र है, तितली पार्क। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख गुफाएं जो हैं वो कुटुमसर, कैलाश गुफा, दंडक गुफा इत्यादि हैं। ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है, और वर्ष 1985 में ये एशिया का प्रथम जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व उद्यान घोषित किया गया था। अब हम देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो देखिए राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों में वन्य जीवों के संवर्धन हेतु अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, जिनमें वन्य प्राणियों को उन्मुक्त प्राकृतिक वातावरण प्रदान किया जा रहा है। तो वर्तमान में शासन द्वारा प्रदेश में कुल 11 वन्य अभ्यारण्य हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले आप 1974 में सीता नदी, तो सीता नदी जो है वो धमतरी जिले में है, और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो 559 वर्ग किलोमीटर का है। और इसके बारे में विशेष ये है कि ये प्रदेश का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। उसके बाद देखिए अचानक मार, तो ये 1975 में, एक साल बाद जो है 1975 में मुंगेली जिले में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 552 वर्ग किलोमीटर। तो ये देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है, और सर्वाधिक बाघ प्राप्ति जो है वो यहीं होती है। और इस अभ्यारण्य में मनियारी नदी जो है वो प्रवाहित होती है। अब उसके बाद देखिए 1975 में, ठीक है, तो 1975 में 3 है,
तो एक अचानक मार में हो गया, दूसरा है बादल खोल। तो बादल खोल जो है वो जसपुर जिले में है और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 105 वर्ग किलोमीटर का। ये प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। यहाँ पे कैलाश गुफा, गहिरा गुरु आश्रम इत्यादि जो हैं वो स्थित हैं। उसके बाद 1975 में ही गोमर्दा, 1975 में ही, तो ये है आपका रायगढ़ जिले में और 278 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर का। सर्वाधिक सोन कुत्ता जो है वाला अभ्यारण्य है। उसके बाद देखिए बारहवां पारा, तो 1976 में, तो इसका जो एरिया है वो 275 वर्ग किलोमीटर का है और ये बारहवां पारा जो है वो बलौदाबाजार जिले में है। और इसके बारे में विशेष ये है कि सर्वाधिक सांप जो प्राप्ति होती है यहाँ पे, तो यही मिलता है इसी अभ्यारण्य में। और इस अभ्यारण्य में बलम देई नदी प्रवाहित होती है। वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया और महासमुंद यहीं स्थित है। उसके बाद देखिए सेमरसोत, तो ये बलरामपुर, सेमरसोत जो है वो बलरामपुर जिले में है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो एरिया है वो 430 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ पे नीलगाय, बाघ आदि वन्य जीव मिलते हैं। तातापानी पवई जलप्रपात जो है, तातापानी और ये पवई जलप्रपात यहाँ स्थित है। उसके बाद देखिए आप सूरजपुर, तो सूरजपुर जिले में तमोर पिंगला है। 1978 में 608 वर्ग किलोमीटर और प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो है तमोर पिंगला। फिर उद्यंती अभ्यारण्य देखें तो ये है आपका गरियाबंद जिले में 1983 में 231 वर्ग किलोमीटर और वन भैंसा संरक्षण क्षेत्र स्थापित है यहाँ पे। और गोदना प्रपात जो है वो यहीं स्थित है। उसके बाद देखें भैरमगढ़, तो भैरमगढ़ जो है बीजापुर जिले में है और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो 139 वर्ग किलोमीटर का है। वन भैंसा प्राप्ति वाला अभ्यारण्य है। उसके बाद पामेड़ में देखें तो ये भी बीजापुर जिले में ही है। 1983 में स्थापित किया गया था। 262 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। वन भैंसा प्राप्ति वाला ये भी अभ्यारण्य है। उसके बाद भोरमदेव देखें, ये है कबीरधाम जिले में और 2001 में स्थापित किया गया है। इसका जो वर्ग है ये है 163 वर्ग किलोमीटर का। राज्य स्थापना के पश्चात स्थापित अभ्यारण्य है ये और बाकी सब जो हैं वो राज्य स्थापना से पहले ही स्थापित हो चुके थे। और यहाँ पे जो विशेष है वो ये है कि ये नवीनतम अभ्यारण्य है। तो अब जो कुछ चीजें हैं उनको देख लीजिए कि सबसे प्राचीन जो अभ्यारण्य है वो है आपका सीता नदी और सबसे नवीन जो है वो है भोरमदेव। सबसे सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो है तमोर पिंगला और सबसे छोटा जो है वो है बादलखोल 105 वर्ग किलोमीटर और तमोर पिंगला 608 वर्ग किलोमीटर का। अब हम कुछ विशेष देखते हैं कि कुटरू खेल अभ्यारण्य गेम सेंचुरी जो है ये इसकी जो अवस्थित है ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4.4 वर्ग किलोमीटर का और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र खेल अभ्यारण्य है। और विदित हो कि कुटरू वन जो है, ठीक है, कुटरू खेल अभ्यारण्य जो है वो बीजापुर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है और कुटरू वन जो है वो नारायणपुर जिले में है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखें तो ये है आपका अमरकंटक बायोस्फीयर जो है मुंगेली में। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
के हिस्सों में आता है और क्षेत्रफल है इसका आपका 3,838 वर्ग किलोमीटर का। और छत्तीसगढ़ में जो इसका एरिया है वो है 2,610 वर्ग किलोमीटर का। ये भारत का 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है और प्रदेश का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। पक्षी विहार के बारे में देखते हैं तो पक्षी विहार देखें, गिधवा पक्षी विहार ये है आपका नांदघाट बेमेतरा में। यह प्रदेश में निर्मित पहला पक्षी विहार है जिसे प्रवासी पक्षियों के विचरण हेतु बनाया गया है। उसके बाद चीतल नीलगाय देखें तो चीतल नीलगाय पार्क जो है वो रामानुजगंज में है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बलरामपुर जिले में रामानुजगंज क्षेत्र में चीतल और नीलगाय पार्क बनाने की घोषणा की गई है। टाइगर रिजर्व के बारे में देखें तो देखिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर जो लाया गया था वो 1982-83 में और टाइगर रिजर्व बनाया गया इसको 2009 में। उसके बाद अचानक मार टाइगर रिजर्व जो है ये 2006 में आया था और 2009 में इसमें टाइगर रिजर्व बनाया गया। और उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो है वो 2006 में बना था और 2009 में टाइगर रिजर्व बना है। तो भोरमदेव टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है और गुरु घासीदास जो है कोरिया में। तो ये टाइगर रिजर्व है। अब मगरमच्छ संरक्षण केंद्र देखें तो देखिए, पहला जो है कोटमी सोनार, ये है जांजगीर चांपा, वर्ष 2006-7 में स्थापित किया गया था। प्रदेश का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क है और यह कृत्रिम रूप से मगरमच्छ संरक्षित किए जाते हैं। उसके बाद भैंसा दरहा, यह है बस्तर में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ की प्राप्ति क्षेत्र है। फिर उसके बाद जाटलूर नदी, नारायणपुर, तो प्राकृतिक नैसर्गिक रूप से मगरमच्छ की प्राप्ति होती है। तो देखिए, ये मगरमच्छ संरक्षण केंद्र जो है ये जांजगीर चांपा जिले में, बस्तर और नारायणपुर। तो जांजगीर चांपा में कोटमी सोनार, भैंसा दरहा बस्तर और जाटलूर नदी जो है वो नारायणपुर में। अब प्रमुख परियोजनाएं देखें तो गजराज हाथी परियोजना, तो ये जो है वो 2014 से उत्तर पूर्वी जिले जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़, सरगुजा और कोरबा आदि जिलों में संचालित है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का प्रवेश झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से होता है। और जामवंत परियोजना जो है इसके बारे में देखें तो बिलासपुर के मरवाही क्षेत्र वन क्षेत्र में सफेद भालू के प्राप्ति के कारण यह परियोजना 2014 से संचालित है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चाहते हैं कि ये दूसरे भी देख पाएं तो इसे शेयर करिए। इसी तरह की टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। और अगर आप टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 29 रुपये प्रति माह में। धन्यवाद।